हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग। ये सुबह का वक्त है, बजे हैं 11। और ये देखिए मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे बाल हो गए हैं एकदम सीधे और स्ट्रेट। बहुत सिल्की हुए हैं एकदम, बहुत अच्छे। तो ये केराटिन का रिजल्ट है और मैंने करवाया था केराटिन। तो देखिए मेरे बाल कितने शाइनिंग कर रहे हैं और चमकदार हैं। तो मुझे आज बहुत खुशी हुई है और मैं बहुत खुश हूँ। खुश होने के साथ साथ काम तो कहीं नहीं गया है, काम तो करना पड़ता है। तो चलिए फटाफट करते हैं अपने किचन का काम। तो मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई और मैं कट कर ली थी आलू, शिमला मिर्च, भंटे और प्याज। तो मैंने प्याज को कढ़ाई पे फ्राई कर दिया, थोड़ा सा तेल डाला, जीरा डाला, थोड़ा सी मिर्ची मैंने ऐड करी हैं। उसके बाद मैं ऐड कर दी हूँ प्याज को अच्छा गोल्डन ब्राउन तक भूंजेंगे। जब तक मैं धुल लेती हूँ सब्ज़ी। सब्ज़ी मैं धो के नहीं काटी थी, इसीलिए मैं सब्ज़ी को अच्छे से पानी में धो लूँगी। पानी में धोने के बाद इसको मैं छलनी में निकाल दूँगी, क्योंकि इसलिए मैं छलनी में निकालती हूँ कि सारा पानी नीचे झड़ जाए। और उसके बाद मैंने ऐड कर दिया है कढ़ाई पे। और कढ़ाई को थोड़ी कढ़ाई मेरी छट रही थी उसमें से गैस से, तो मैंने उस पे संसी से पकड़ के अच्छे से आलू को मिक्स दिया है। मिक्स देने के बाद मैं ढक्के से 3 से 4 मिनट तक अच्छा सा भूंजूंगी। जब तक आलू को अच्छे से नहीं भूंजो ना, तब तक वो मज़ेदार सब्ज़ी नहीं बनती है। और ये सब्ज़ी मेरे हस्बैंड और मेरी बहन के लिए मैं बना रही हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या अपने लिए बनाऊँ, तो उसी में से मैं थोड़ा-सा निकाली थी। तो मैंने सब्ज़ी पे ऐड कर दिया मसाला। मसाला डालने के बाद मैं ऐड कर दे रही हूँ टमाटर को मैंने छोटे-छोटे पीस पे कट कर लिया है और उसमें जो ड्राई मसाले हैं सारे मैंने ऐड कर दिए हैं। अभी ड्राई मसाले डालने के बाद मैंने उसको मिक्स भी नहीं दिया था। मैं सोची पहले टमाटर कट कर लेती हूँ। तो टमाटर डालने से पहले अगर मसाले डाल दो तो मसाले भी अच्छे से भुन जाते हैं और एकदम अच्छी खुशबू आने लगती है सब्ज़ी से और स्वाद भी बहुत बेहतरीन होता है। तो मैं ऐसे आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनती है। कभी आप एक बार ट्राई करिएगा, बहुत शानदार बनती है। तो मैंने आलू टमाटर को अच्छे से मिक्स कर दिया। इसे ढक के 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद मैंने ऐड कर दिया थोड़ा सा धनिया। और बाल मेरे आज बांधने नहीं हैं, इसीलिए मेरे बाल सामने आ रहे हैं, क्योंकि कभी मेरा कल ही केराटिन हुआ है और मैं इसको बालों को अभी वो बोली है कि बांध के नहीं रखना, इसीलिए बार बार सामने आ रहे हैं। जब मेरे बाल घुंघराले रहते हैं तब लेंथ छोटी हो जाती है, पर बाल जब सीधे होते हैं तो लेंथ अच्छी हो जाती है। तो मैंने नॉर्मली ऐसे बांध लिया। उसके बाद मैं सोची कि सावन है और हरी चूड़ियाँ मेरी फूट गई थी। मेरे साथ ये होता है कि अगर किसी ने कह दिया, मैंने चूड़ी पहना, अगर कह दिया कि आपकी चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, तो मुझे यकीन है कि सारी चूड़ियाँ कंगन सहित फूट जाते हैं। इसीलिए मैं अ, चूड़ियाँ पहनना स्टार्ट करी। तो मैं ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन करके अपनी चूड़ियाँ पहनूँगी। पर चूड़ियाँ पहनते-पहनते मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ कि मतलब मैं क्या ही बोलूँ। चूड़ियाँ जो येलो कलर की थी उसका साइज़ थोड़ा छोटा था, पर इतनी दिक्कतें हुई, मेरे हाथ से इतना खून निकला क्योंकि वो टूट गई थी। तो मैं अंदर घबराने टाइप में लगी थी, ज़्यादा मेरे यहाँ पेन होने लगा था कि मैं क्या ही बोलूँ। एकदम पूरे हाथ में खून ही खून हो गया था, क्योंकि इतनी चोट लग गई थी कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। फिर काफ़ी देर ये देखिए, जो ये मैं निकाल रही हूँ ना, तो मेरे हाथ में चूड़ियाँ फँस गई हैं। तो मेरे हाथ के अंदर गब गई थी और टूट के, मतलब जो हाथ में चोट लग गई थी। इतना दर्द हुआ कि मैं क्या ही बोलूँ। तभी पर मैं पहनना नहीं छोड़ी, क्योंकि मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है उसको मैं नहीं छोड़ती हूँ। तो ये मेरा फाइनली हो गया एक हाथ कंप्लीट। और साथ में टीवी भी चल रही थी, तो मैं थोड़ा-सा टीवी भी देखते जा रही थी और अपना वो कर ले रही हूँ। तो पहले मैं चूड़ी पहनने या उतारने से पहले मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगा लेती हूँ, क्योंकि अगर चूड़ी ऐसे डायरेक्ट पहनूँगी तो मतलब जाएगी नहीं, सब टूट जाती हैं। इसीलिए मैं मॉइस्चराइज़र का ही उपयोग करती हूँ। और कुछ दिनों में मेरे घर में है गुड न्यूज़, और मैं आपको वक़्त आएगा तब सुनाऊँगी। और थोड़ा-सा मुझे घबराहट, टेंशन भी हो रही है, मैं अब क्या बताऊँ। तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। और ये देखिए मेरी चूड़ियाँ हो गई हैं रेडी। तो मैं आपको इनको पास से दिखाती हूँ कि देखिए कितना अच्छा लुक आया है। एक हाथ में तो मतलब
एक ठो टूट ही गई थी। कितनी सारी टूट जाती हैं चूड़ियाँ पहनने में। तो फाइनली ऐसा होता है मेरे साथ बहुत। तो ये देखिए मेरी चूड़ियाँ कितनी अच्छी लग रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और आप हाथ में खून भी देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा था। एनीवे खून वून साफ़ करने के बाद मैं हल्दी-वल्दी लगाने के बाद फिर से आ गई थी किचन में। तो मैं चढ़ा दी हूँ गर्म पानी पे डाली हूँ नमक, और उस पे मैं ऐड कर दूँगी मसाले। तो मसाले ऐड करने के बाद मैं इस पे बनाऊँगी ओट्स। तो मैं डाल दे रही हूँ ऐसे अपने हाथ से 2 मुट्ठी ओट्स, और ये पक जाएगा। तो मैं हमेशा अक्सर ओट्स ही लेती हूँ दोपहर में खाने के लिए, और ये सिंपल वाला ओट्स है, इसीलिए मैं थोड़े से मसाले ड्राई डाल के बना लेती हूँ। इसमें मैं कभी-कभी प्याज़, टमाटर और गाजर वाजर डाल लेती हूँ। कभी मैं ऐसे ही खा लेती हूँ, कभी दाल के साथ, कभी कुछ करके मतलब ओट्स को मैं लेती हूँ। तो मैं बनाने लगी हूँ सलाद। तो मैंने कट करे हैं एक खीरा, और मैं लेने लगी हूँ सब्ज़ी। तो मैं सब्ज़ी में आलू नहीं लूँगी, आलू निकाल दूँगी, भाँटा और शिमला मिर्च, टमाटर बस मैं थोड़ा-सा ले लूँगी, क्योंकि ओट्स में स्वाद बदल जाए इसीलिए। और मेरा ओट्स पक के हो गया है रेडी। उसके बाद मैं कट कर ली हूँ नींबू, और एक प्याज भी कट कर ली हूँ। कट करने के बाद मैं जो ओट्स है उसको अपनी प्लेट पे डाल लेती हूँ, और चलिए मैं करती हूँ एंजॉय। तो मुझे ये ओट्स खाना बहुत अच्छा लगता है। आदमी को जैसे दाल चावल अच्छा लगता है ना, वैसे मुझे ओट्स खाना बहुत अच्छा लगता है। तो ओट्स है काफ़ी गर्म और बहुत शानदार बन के अच्छा तैयार हुआ था। अब मेरे हस्बैंड और बच्चे गए थे बाल कटाने, तो अभी वो लोग नहीं आए थे, इसीलिए मैं रोटियां नहीं बनाई थी, और बच्चे आ गए हैं और बाल कटे हैं। बच्चों के काफ़ी सुंदर बाल कटे हुए हैं, इसीलिए मैं उनको थोड़ा-सा नहलाई-धुलाई, और हस्बैंड भी नहा रहे थे। इतने में कल्याणी भी दुकान से आ गई थी। तो मैं बनाने लगी रोटियां, और मेरा मतलब हो गया था 1:30-2 बज रहे थे, तो मैंने खाना खा लिया था। और हस्बैंड अभी आए हैं तो उन लोगों को मैं बना दूँगी टिफ़िन। तो ये देखिए मैं फटाफट बना लेती हूँ रोटियाँ, क्योंकि कल्याणी भी आ गई थी और उसे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। तो बोली दी बहुत भूख लगी। मैं बोली 2 मिनट लगेगा, तो मुझे 2 मिनट दे, बाकी मैं सब अभी 2 मिनट करके तुमको रेडी कर दे रही हूँ। तो ये देखिए मेरी रोटियाँ बन गई हैं। अब कल्याणी को मैं अपनी साथ में चूड़ियाँ भी दिखा रही थी, और ये देखिए कल्याणी कर रही है हाय गाइस, मैं कट कर रही हूँ सलाद। तो वो अपने लिए सलाद बना रही थी, और मैं यहाँ रोटियाँ सेक रही थी। रोटियाँ सेकने के बाद मैं सबकी लगा दूँगी प्लेटें, क्योंकि कल्याणी अपना प्लेट लगा के तो चली गई थी। ये फाइनली लास्ट रोटी हैं, उनको मैं जल्दी से बना लूँगी, और उसके बाद मैं लगा दूँगी अपने हस्बैंड की प्लेट। तो मैंने फटाफट धोया अपने हाथों को। तो हाथों को अच्छे से धोने के बाद मैं लगा देख जो रोटी थी उसको भी मैं अच्छे से सेक लेती हूँ। और कई लोग तो डायरेक्ट गैस पे रोटी नहीं सेकते हैं, ऐसे तवे पे ही बनाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मेरे को ऐसी रोटियाँ खाना पसंद नहीं है, और फाइनली मैं रोटियाँ तो बहुत कम ही खाती हूँ। तो ये देखिए मैं अपने बच्चों की भी प्लेट लगा रही हूँ। तो दोनों नहा के आ गए हैं, और मैं बच्चों की रोटियों में थोड़ा-थोड़ा सा घी लगा दूँगी। पर घी लगाते समय जो मैंने एक के ऊपर एक रोटियाँ सेक के रखी हैं, उसकी वजह से मेरा इतनी ज़ोर से हाथ जला था कि मैं बता नहीं सकती। मतलब एकदम मेरे हाथ से छूट गई थी रोटियाँ, और मैं अपने बच्चों के प्लेट में लगा देती हूँ घी। और हस्बैंड जी ज़्यादा घी खाना पसंद नहीं करते, इसलिए मैं उनको ऐसे दे देती हूँ। उनके थाली में रखती हूँ सलाद। बच्चे सलाद नहीं खाते हैं, इसीलिए उनके प्लेट में नहीं रखूँगी, और दोनों सबकी थालियाँ एक साथ ले जाऊँगी, बाहर दे दूँगी। और ये देखिए मेरा आ गया है छोटा वाला। टॉवल लगाए। जा कपड़े पहन जा। नहीं, मेरे को कपड़े दो ना। जाओ ना, वहाँ रखे हैं ले लो। तो जब तक वो गया था मैं उसको कपड़े ढूंढ के दी पहनने के लिए, और वो अपने कपड़े पहना, फिर अपना करे लंच। और लंच करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो जो लंच करने के बाद हस्बैंड बच्चों का काम होता है रेस्ट करना, पर हम लोगों का काम होता है किचन की सफाई करना, और उसी सफाई पे फिर से मैं लग गई हूँ। तो मैं अभी कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग। तो सबसे पहले मैं जो खाना बचता है उसको सेट करके रखती हूँ। जो डिब्बे यहाँ वहाँ पड़े होते हैं जो मैंने यूज़ किया है किचन में, उनको सब सही तरीके से अलमारी में सेट कर देती हूँ। तो मैंने सारे डिब्बों को अच्छे से सेट कर दिया। जो बचा हुआ खाना है उसको मैं छोटे बर्तन में ट्रांसप्लेट कर लेती हूँ, और पलटने के बाद मैं ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। उसके बाद मैं गैस को अच्छे से हॉब को अच्छे से मैंने क्लीन किया है,
और इसके बाद मैं प्लेटफ़ॉर्म को भी अच्छे से क्लीन करूँगी, क्योंकि दोपहर को अगर छोड़ दो ना तो ऐसे लगता है कि कितने मतलब एक जो छोटे-छोटे वो नहीं होते हैं जो उड़ने वाले होते हैं, तो ऐसा लगता है कि गंदा छोड़ दोगे तो वही उड़ने लगेंगे, पर गंदगी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मैं सब लगे हाथ अपना काम निपटा लेती हूँ। और 3-4 दिन मैं ब्लॉग इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि मेरी सास मेरे घर पे आई थी, तो मुझे टाइम नहीं मिला था और मुझे ये नहीं लगा कि कहने ना लगे कि ये तुम क्या कर रही हो, इसलिए मैं थोड़ा-सा मतलब संकोचवश नहीं बनाई थी। वैसे ज़्यादा कुछ मेरी सास मुझे बोलती नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा मुझे डर टाइप में लगा कि जब देंगे तब वीडियो मम्मी बोल देंगी जब देखो तब वीडियो बनाती रहती है, तो इसीलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। और मम्मी अभी फ़िलहाल चली गई हैं और चले जाने के बाद मम्मी के तो घर सूना-सूना सा लग रहा है, क्योंकि होती हैं जब होती हैं तो वो हैं सोफ़े में बैठे बताती रहती हैं, तो मैं यहाँ से आवाज़ मारती हूँ, मम्मी अभी सुनाई नहीं दे रहा है, आ रही हूँ। और मैं बर्तनों को अच्छे से खाली कर ली हूँ, शॉप मेरा क्लीन हो गया है। बर्तन जहाँ मैं रखती हूँ जाली, तो उसको मैं अच्छे से कपड़े से साफ़ कर लूँगी। उसके बाद बर्तन की जाली को हटा के अच्छे से साफ़ करने के बाद मैं बर्तनों को एक बार जो जूठन है उसको अच्छे से धो लूँगी, क्योंकि बर्तनों को अगर जूठे में ही मांजने लगो तो मांजने का फ़ायदा ही क्या है। तो बर्तन हमारे यहाँ मांजना ही कहते हैं, तो मैं बर्तन अभी साफ़ करने लगी हूँ और जो डिब्बी थी उन सबको भी मैं लगे हाथ अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो इतने सारे बर्तन थे कि मैं क्या ही बोलूँ, कम से कम एक 45 मिनट लग गए मुझे बर्तन ही धोते हुए। तो फटाफट मैं लग गई हूँ अपने बर्तनों को अच्छे से क्लीन करने। तो जितना हाथ इस वीडियो में चलता है, अगर काश रियल कामों में अगर इतना ही तेज़ चलने लगे ना, तो औरतों का सारा काम जो 2 घंटे में होता है वो 10 मिनट में ख़त्म हो जाए और हम लोगों को अपने लिए भी बहुत टाइम मिलेंगे। अब ये कढ़ाई आप जो देखे हैं उसमें मैं मानती हूँ कि बहुत काला हो गया है, क्योंकि ये ऐसी है कि रोज़ सुबह इसको चढ़ाना पड़ता है, कभी कुछ के लिए। तो मैंने एक कढ़ाई को काला ही करके रखा और एक आपको मैं कभी दिखाऊँगी, छोटी सुबह पूड़ी वाली है जो बच्चों के टिफ़िन के लिए जल्दी में बनती है, वो तो इससे भी ज़्यादा काली है। तो मेरे बर्तन फाइनली धुल गए हैं और धुलने के बाद मैं करने लगी हूँ वॉश बेसिन को भी अच्छे से साफ़, सिंक को भी अच्छे से साफ़, क्योंकि सिंक का एरिया अगर गंदा रहता है तो कितने भी साफ़ बर्तन धुले हों, लेकिन कितनी भी साफ़ किचन हो, लेकिन वो धुले हुए लगते ही नहीं है। और किचन में वॉश बेसिन का बार-बार सिंक का एरिया अच्छा क्लीन होना चाहिए, सिंक अच्छी क्लीन होनी चाहिए, कमरे में बेड अच्छा क्लीन हो और हॉल में सोफ़े अच्छे हों, सोफ़े में कवर लगे हों, धूल नहीं बैठी हो, तो घर एकदम साफ-सुथरा दिखता है। और अ, बाकी सब मतलब अगर ये सब अस्त-व्यस्त है तो घर बिखरा-बिखरा ही लगता है। तो इसीलिए मैंने सिंक के एरिया को अच्छे से क्लीन कर लिया है और जो पानी है यहाँ-वहाँ फैला है उसको मैं वाइपर की मदद से सारा समेट के एक सिंक में ही गिरा दूँगी और जो कचरा है उसको मैं बाहर ले जा रही हूँ। और ये बचे हुए कपड़े हैं, हमारी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई तो मैं सारे कपड़ों को छत पे ले जा रही हूँ और छत में ले जाने के बाद मैं उनको अच्छे से वॉश करूँगी। तो ये देखिए मैं बैठ गई हाथ से धोने के लिए, यहाँ छोटा-सा नल लगा है तो हमारा पानी आता है। तो मैं सारे कपड़ों को पहले 10 मिनट के लिए निरमे में भिगा के छोड़ दूँगी और बच्चा आ गया था, शैतानी कर रहा था तो मैं उसी को डाँट रही थी और बहुत सारे कपड़े थे, इतने कपड़े थे कि मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन चलो फ़िलहाल सबको मैंने अच्छे से धो दिया है। बरसात का टाइम है, बरसात में सारे कपड़े थोड़े से भी गीले होते हैं तो स्मेल करने लगते हैं और तुरंत धो और थोड़ी-सी धूप निकली उनको सुबह तुरंत अंदर रखो, अगर पानी गिर गया ना तो और बहुत बेकार हो जाते हैं। और वॉशिंग मशीन है इस समय नहीं है, मतलब बिगड़ गई है तो बहुत दिक्कत चल रही है। तो मैं सारे कपड़ों को अच्छे से हैंड से ही वॉश कर लेती हूँ और इसके बाद अभी मुझे बहुत काम है। तो चलिए हो गया है स्टार्ट, तो मैं मुगरिया से अच्छा सा पीट-पीट के सारे कपड़ों को अच्छे से धो के रख लूँगी और उसके बाद कपड़े मेरे फाइनली धुल चुके हैं। तो ये देखिए, अगर मैं बोली ना इतनी स्पीड से अगर काम होने लगे तो क्या कहना। तो आज कपड़े धोने की भी मेहनत होने लगी, क्योंकि ये कपड़े वो धोने का काम अक्सर कल्याणी ही किया करती थी। पर कल्याणी अभी दुकान से आई थी, खाई-पी तो मैं बोली वो रेस्ट कर रही थी। मैंने सारे कपड़े को अच्छे से धो लिया है और बगरा दूँगी। जब तक बच्चे मेरे छत पे ही आ गए थे, दोनों खेल रहे थे तो मैं उन्हीं को डाँटी, क्योंकि इतनी शैतानी करते हैं। कपड़ा धोने के बाद जो सामान फैला हुआ है उसको मैं जमा दूँगी और ये देखिए मैंने कितने सारे कपड़े धोए। ये देसी जुगाड़ है कपड़ा सूखने का। तो आपको मेरा ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो
प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, बाय।